एक और मंत्री राकेश त्रिपाठी की लाल बत्ती पर तलवार लटक रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री त्रिपाठी को पार्टी अगले चुनाव में टिकट नहीं देगी, ये तो बीएसपी पहले से तय कर चुकी है। कुर्सी जाएगी या नहीं, ये लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। लोकायुक्त जांच के लपेटे में आने के बाद यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी का पत्ता साफ होना तय हो चुका है। बीएसपी ने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया है। राकेश त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने मान्यता दिलाने के बदले कई कॉलेजों से रिश्वत ली। इस आरोप के सामने आने के बाद से ही राकेश त्रिपाठी लोकायुक्त जांच के घेरे में हैं। दागियों को किनारा करने की कवायद में लगी मायावती के इस फैसले से साफ है कि पार्टी राकेश त्रिपाठी से पीछा छुड़ाना चाहती है। भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा कुछ अर्सा पहले उनके एक करीबी पर बलात्कार का आरोप भी लग चुका है, जिसकी वजह से पार्टी की काफी छीछालेदर हुई। लेकिन त्रिपाठी पर लगे भ्रष्टाचार के नए आरोपों ने विरोधियों को एक बार फिर मौका दे दिया है। नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हर तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध अपनी पराकाष्ठा पे है। इलाहाबाद ही नहीं, कानपुर में जो अपहरण के बाद हत्या हुई और जो रेप हो रहे हैं, जो रोजाना हत्याएं हो रही हैं, इन सब में बसपा के लोगों की कहीं न कहीं संलिप्तता पाई जा रही है। चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कर्मचारियों सब इसी काम पे लगे हुए हैं। हर स्तर पर रिश्वतखोरी है, कमीशनखोरी है। अब होमगार्ड के कंपनी कमांडर, बीच में उन्हें रिश्वत चाहिए। सभी विभागों की हालत ये है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब राकेश त्रिपाठी के खिलाफ चल रही लोकायुक्त जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उनका टिकट तो पहले ही कट चुका है। हो सकता है रिपोर्ट आने के बाद उन्हें लाल बत्ती भी गंवानी पड़े। आलोक पांडे, जी न्यूज, लखनऊ। यूपी की मायावती सरकार ने 2 और दागी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सरकार की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं। सरकार के 4 और मंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में हैं। एक विधायक के खिलाफ भी जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच हो रही है। चुनावी मौसम में विपक्ष को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। लोकायुक्त की जांच के दायरे में आए माया सरकार के करीब दर्जन भर मंत्रियों की छुट्टी के बावजूद मामला खत्म नहीं हुआ है। अब सरकार के 5 और विधायक और मंत्री लोकायुक्त की जांच के घेरे में हैं। यूपी के शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी का टिकट कट चुका है। कुछ और नामों पर तलवार लटक रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अनीस अहमद पर आरोप है कि उन्होंने विधायक निधि से बड़ी रकम एक निजी संस्था पर खर्च की। संस्कृति मंत्री सुभाष पांडे पर पद का दुरुपयोग कर निजी और सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। उद्यान मंत्री नारायण सिंह सुमन पर आगरा समेत कई जिलों में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के आरोप हैं। राज्य मंत्री रतनलाल अहिरवाल पर विधायक निधि के दुरुपयोग का इल्जाम है। शमशान की भूमि पर, गांव सभा की भूमि पर पक्की दीवार खड़ी करके अपने मकान बना लिए और प्राइवेट लोगों के एक कोई केवी सक्सेना है, उनके मकान में इनके पिता किराएदार थे। किराएदारी खत्म हुई लेकिन दूसरों को बसा दिया, कब्जा कर लिया। बुलंदशहर के खुजा से विधायक ओरम सिंह पर भी जमीन कब्जाने के आरोप हैं और सबके खिलाफ जांच की वजह से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आय का स्रोत क्या है, आमदनी कैसे आ गई, ये इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस पर दागी हैं, तो बाकी के मंत्रियों के बारे में क्या कहना है। एक तरफ मायावती छवि सुधारने के अभियान में जुटी हैं, दूसरी तरफ विधायक और मंत्री एक के बाद एक नपते जा रहे हैं। बीएसपी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कुछ और दागी चेहरों से किनारा कर सकती है। क्या वाकई यूपी की सियासत में बीएसपी के दागियों के दिन लद चुके हैं, या ये मौके की नज़ाकत को देखते हुए बिछाई गई बिसात है। आलोक पांडे, जी न्यूज, लखनऊ। और फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लोकायुक्त की जांच